Hello everyone, welcome to my channel Math with SP Ma'am. So first I am going to discuss about bisection method. Okay, आज के क्लास में मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ बाइसेक्शन मेथड और पहले उसका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे और क्यों हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं और इसके हेल्प से कैसे हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे. So definition of the bisection method is the bisection method is a root finding method that repeatedly bisects an interval and selects a sub-interval in which a root must lie. Okay, ये तो था definition. तो पहले हम लोग समझते हैं ये बाइसेक्शन मेथड में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है या हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन निकालने के लिए. ओके, तो फॉर एग्जांपल पहले से हम लोगों ने पढ़ा था अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन मैं लेती हूँ 2x इक्वल्स टू 4. ओके, सो 2x इक्वल्स टू 4 में अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगी ना, x इक्वल्स टू 4/2 और दैट इज 2. सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2. इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना. तो ये जो x है ये इस इक्वेशन का क्या हो गया ना, एक सॉल्यूशन हो गया. तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट भी बोलते हैं या जीरोस भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन था और हम लोगों को पता है कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है. ओके, तो ये तो था एक लीनियर इक्वेशन. तो हम लोग अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये बाइसेक्शन मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेती हूँ x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ये क्या होता है, 2 होता है. तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे एक सोल्यूशन मिलेगा x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर आ रहा है अभी यहाँ पे -5 आ गया और ये 3 आ गया, ये क्या हो रहे हैं ना, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो नंबर के साथ पॉइंट में कुछ नहीं रहेगा, या ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते कि 3 पॉइंट समथिंग या -5 पॉइंट सम वैल्यू. तो अगर इस फॉर्म में ना रहा, एक कोई नंबर के फॉर्म में मिल रहा है तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ ना, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, अगर मेरे पास कोई वैल्यू पॉइंट में आएगा, सपोज मैं बोलूँगी x का वैल्यू क्या आएगा 3.59 समथिंग आएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन का जो वैल्यू मिला है x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 3, अगर मैं इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. इसका मतलब है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस हो जाएंगे. ठीक है, तो ये था तो सिंपल सा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है जिससे हम लोग नॉर्मल जो मेथड्स है उसमें से सॉल्व नहीं कर पाते. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलूँगी कि मुझे ऐसा एक वैल्यू चाहिए XSQ इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है. ठीक है, XSQ इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है ना, x पे मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँ और उसे 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा ना, 2 मिलेगा. ऐसा तो कोई भी नंबर हम लोग लेके पॉसिबल नहीं है कि 3 बार मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे मुझे नॉर्मल जितना भी हम लोग मेथड्स जानते हैं उसको यूज़ करके आंसर ना मिले, हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं ना, ये न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये जो बाइसेक्शन मेथड आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये उस न्यूमेरिकल मेथड में से एक मेथड है. ओके, तो अभी पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको वर्किंग रूल मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है.
ठीक है, तो उसका वर्किंग रूल पहले डिस्कशन करेंगे, फिर उसका एक इक्वेशन को सॉल्व करने में ये कैसे मदद करता है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टेप 1 में वो क्या बोल रहा है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बी द गिवन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन दिया गया होगा, ओके, देन फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो पहले समझते हैं कि ये जो बाइसेक्शन मेथड का स्टेप 1 है इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में हम लोग उसे कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, इस इक्वेशन में x का 3 वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, x के पावर में 3 लिखा हुआ है। तो ये जो बाइसेक्शन मेथड में हम लोग कोई एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये जो स्टेप 1 यूज करके हम लोग कैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टेप 1 में जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, कोई एक गिवन इक्वेशन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कोई एक इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है ना, ए एंड बी निकालना है। तो ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन है इसका कोई डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसी केस में हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग ऐसा 2 पॉइंट्स निकालेंगे कि उन 2 पॉइंट्स के बीच में ही इस इक्वेशन का कोई एक वैल्यू या एक सॉल्यूशन लाई करता हो, ठीक है। तो ए एंड बी निकालने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा ना, कोई एक पॉइंट ए के लिए जो फंक्शन है एफ ऑफ ए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, एंड जो कोई पॉइंट बी के लिए एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई एक पॉइंट x इक्वल्स टू क्या ले रही हूँ, 0 ले रही हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, ये क्या हो जाएगा, 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल, कोई पॉइंट 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हम लोग 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 2 मतलब फंक्शन ऑफ 2 क्या हो रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया कि अगर मैं a का वैल्यू 2 ले लूँ तो एफ ऑफ 2 कितना हो रहा है ना, -1 हो रहा है, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। ये हो गया हमारा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब कोई पॉइंट b के लिए हम लोग चेक करते हैं कि एफ ऑफ b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी हम लोग b का वैल्यू सपोज मान लेते हैं 3, ठीक है। तो 3 के लिए वो कितना दे रहा है ना, 16, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कंडीशन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, या ये ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है एंड फंक्शन ऑफ बी एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब है जब कोई एक साइन कंटिन्यू कर रहा होगा और वो और एक साइन में फ्लिप करेगा या टर्न होगा, तो उस 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या मान लेंगे ना, ए एंड बी मान लेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है ना, जो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन इन 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। और बाइसेक्शन मेथड को यूज करके हम लोग वो पॉइंट को निकालना पड़ेगा या एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। सो एफ ऑफ a हमारा कितना आया है ना, -1 आया है, एंड एफ ऑफ b कितना आया है ना, 16 आया है, ठीक है। तो अगर इस लाइन के बारे में हम लोग बात करें तो वो क्या बोल रहा है ना, एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b क्या होना चाहिए ना, एक नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, दैट इज
लेस देन 0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 इंटू एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है 16। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा ना, -16 आएगा। तो क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है ना, इस इक्वेशन के लिए हम लोग को ए एंड बी मिल गया है। तो स्टेप 1 अभी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 के तरफ। तो स्टेप 1 में जो वैल्यू हम लोग को ए एंड बी के वैल्यू मिला है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा फास्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए। क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल मेथड है तो इसीलिए हम लोग उसका एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, ठीक है। इन स्टेप नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड फास्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो फास्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा ना, x1 इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये a प्लस बी का वैल्यू का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने स्टेप 1 में a एंड b निकाला होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद का स्टेप क्या होगा ना, कैलकुलेट f ऑफ x1 एंड एग्जामिन इट्स साइन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है पहले मैं डिस्कशन कर लूँगी, देन एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगी कि ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, x1 निकालने के बाद उसका एक फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे, फिर इसका साइन एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो साइन एक पॉजिटिव वे आ सकता है, एक नेगेटिव वे आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस क्या होगा ना, अगर ये जो फंक्शन ऑफ x1 है अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया या लेस देन 0 आया तब क्या होगा, ठीक है। अगर सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है ना, अगर ये जो वैल्यू है इसका पॉजिटिव वैल्यू आया तो उस टाइप हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होगा। केस 1 क्या होगा ना, एफ ऑफ x1 अगर लेस देन 0 हुआ तो ये जो रूट है, ये जो इक्वेशन का रूट कहाँ पे लाई करेगा ना, x1 एंड b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप क्या होगा ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे बाय x2 इक्वल्स टू x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहाँ पे जो आंसर हम लोग को मिलेगा x1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और पहले से जो b मिला होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे और उसका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे, ठीक है। देन केस 2 में चलते हैं। अगर मेरे पास एफ ऑफ x1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, जो इक्वेशन का रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा ना, a एंड x1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो a का मतलब क्या है, जो पहले हम लोगों ने a एंड b निकाला था वो a वैल्यू, एंड अभी अभी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट में से x1 निकाला है वो वैल्यू, ठीक है। और उसको यूज़ करके हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, x2 इक्वल्स टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 को भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टेप 3 में बोला है कैलकुलेट f ऑफ x2 एंड एग्जामिन इट्स साइन, ठीक है। जहाँ पे एक स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने एग्जामिन किया था, फिर स्टेप नंबर 3 में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रूट इज फाउंड टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब हम लोग को ये प्रोसेस रिपीटेडली करना पड़ेगा जब तक हम लोग को ये जो आंसर है वो ना मिल जाए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कि ये बाइसेक्शन मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वर्किंग रूल, ओके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ये जो लिखा हुआ है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी लास्ट में बोल दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो अभी स्टेप 1 को चेक करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या था ना, कोई गिवन इक्वेशन को हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन क्या है ना, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालते थे ना, जो पॉइंट ए एंड बी है, मतलब ये जो इक्वेशन का एक रूट इन दो पॉइंट्स के बीच में कहाँ पे लाई करता होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो मुझे एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना मिलेगा ना, -5, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगी तो फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा ना, -x, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू। x इक्वल्स 2 जब मैं पुट करूँगी तो एफ ऑफ 2 मिलेगा मुझे -1, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू। अब x का वैल्यू जब मैं 3 पुट कर रही हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, 16, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव को चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब है जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। वो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो हम लोग बोलेंगे हेंस ए रूट लाइज बिटवीन a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, दैट इज इन द इंटरवल 2 एंड 3। मतलब ये जो इक्वेशन का आंसर या सॉल्यूशन ये दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे लाई करता होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड क्या है मैं बताती हूँ। ये जो पॉइंट मुझे मिला है ए एंड बी, इन दोनों के बीच में ही कहीं पे इसका आंसर लाई करता होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ए का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, और इसका वैल्यू बी इक्वल्स टू 3 हो गया। इसका मतलब है कि जो भी मुझे ए एंड बी मिला है उसे मैं एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या निकालते हैं ना, x1 इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा a है ना, जो हम लोगों ने अभी निकाला है 2 1 3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही दो वैल्यूज़ को हम लोगों ने यूज़ करके यहाँ पे लिखा है। तो मेरा जो आंसर आएगा x1 का वैल्यू क्या हो गया ना, 2.5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी लिख देते हैं कि x1 का वैल्यू हो गया 2.5। ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो x1 है ये एक सॉल्यूशन में से एक है कि ये 2.5 मैं 2 के साइड में लिखूं या 3 के साइड में लिखूं। मतलब ये 2.5 2 एंड 3 के बीच में कहीं पे लाई करता है ना। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि मैं 2 के साइड में अगर 2.5 लिखूंगी तो इसका क्या मतलब होगा, या फिर 3 के साइड में 2.5 लिखूंगी इसका मतलब क्या होगा। तो ये x1 इक्वल्स टू 2.5 2 एंड 3 के बीच में ही कहीं पे रहेगा। तो ये कौन से साइड में रहेगा वो कौन डिसाइड करके देगा ना, ये जो हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, क्या केस पढ़ा था ना, कैलकुलेट एफ ऑफ x1 एंड एग्जामिन इट्स साइन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे ना, फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि x1 का वैल्यू निकला है 2.5, तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 क्या होगा ना, x1 क्यूब माइनस 2x1 माइनस 5। मतलब जो सिंपल सा एक इक्वेशन था x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 को जब मैं x1 यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो इसी के साथ ये x1 भी, ये भी चेंज होगा, यहाँ पे भी x1 चेंज होगा, मतलब पूरा का पूरा x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 निकालते हैं, क्या होगा, एफ ऑफ 2.5 क्या दे रहा है मुझे, x1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी ना, 2.5 होल क्यूब माइनस 2 इंटू x1 की जगह पे 2.5 माइनस 5, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे देगा ना, 5.5
625, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एफ ऑफ x1 का साइन भी चेक कर दिया। ठीक है, क्या निकला ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर एफ ऑफ x1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ये कौन सा केस होगा ना, ये केस नंबर 2 में जाएगा। तो जो हमारा नया रूट है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, किन दोनों के बीच में लाई करता होगा ना, ए एंड x1 के बीच में कहीं पे लाई करता होगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं ये इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है ना, x1 का वैल्यू मिला है मुझे 2.5 और फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू क्या आया है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिला है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिले कोई फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ना, राइट हैंड साइड में उसे काट लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, तो पहले ए एंड बी था, 2 3 के बीच में हमारा जो आंसर लाई करता होगा। तो अब x1 के बाद ये हो जाएगा, यहाँ से पहले यहाँ तक था, 3 तक था, ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2। अभी अभी जो x1 मिला है, क्या मिला है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है। तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये राइट हैंड साइड से उसे थोड़ा काट देना, और अभी अभी जो नया वैल्यू क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक सोल्यूशन है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो नया वैल्यू मिला है, इसमें से क्या मिला है, ए एंड बी को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख रहे हैं ना, ए इक्वल्स टू 2 एंड x1 इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, अब जो हमारा जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकला था केस 2 में, क्या था ना, x2 इक्वल्स टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी अभी देखो हम लोगों ने क्या लिखा है ना, जो वैल्यू मिलेगा किसके बीच में मिलेगा ना, a इक्वल्स टू 2 एंड x1 का वैल्यू मिलेगा 2.5। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालूँ तो क्या होगा ना, x2 इक्वल्स टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और a का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे इजीली ये लाइन के थ्रू मिल जा रहा है कि अगर मेरे पास फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी हम लोग ये लाइन ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से मुझे कौन सा वैल्यू मिला ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मुझे मिला ना, a का वैल्यू क्या था, 2 था, और x1 का वैल्यू क्या मिला है, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मुझे क्या मिल रहा है ना, 2.25। ठीक है, तो अभी अभी जो नया वैल्यू मिला है x2 का वैल्यू 2.25। अब हमारा काम क्या है ना, यहाँ पे जो वैल्यू मिला था a एंड x1 के बीच में, इससे भी ये एक छोटा वैल्यू मिल रहा है ना। तो 2 एंड 2.5 के बीच में हम लोग ये कहाँ पे इसे पुट करें, तो ये कौन बताएगा ना, फंक्शन ऑफ x2 का साइन बताएगा। ठीक है, अभी हम लोग को साइन निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ x2 के लिए। तो अभी देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। तो अभी x2 का वैल्यू क्या आया है ना, 2.25 आया है। तो फंक्शन ऑफ x2 क्या होगा, x2 क्यूब माइनस 2 इंटू x2 माइनस 5 है। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2.25, और यहाँ पे होगा 2.25 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5, और इसका आंसर क्या आएगा ना, 1.8906। दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे आ रहा है, फिर से हम लोगों को कहाँ पे काटना पड़ेगा ना, ये जो नया वैल्यू आया था इसके राइट हैंड साइड में फिर से मुझे काटना पड़ेगा। अब a इक्वल्स टू 2 एंड x1 इक्वल्स टू 2.5 को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 2 एंड x2 इक्वल्स टू 2.25। ठीक है, मतलब ये पहले से x1 तक था, तो इसे राइट हैंड साइड से काटने के बाद
मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक नया वैल्यू x2 इक्वल्स टू 2.25। ठीक है, अब हम लोगों को थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग लिखेंगे x3 इक्वल्स टू, क्या लिखना है ना, a प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इस लाइन में जितना वैल्यू बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो a प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा ना, 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.125। मतलब 2.125 जो वैल्यू मिला है ये कौन से पॉइंट के बीच में लाई करेगा ना, a इक्वल्स टू 2 एंड x2 इक्वल्स टू 2.25 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा ना, फंक्शन ऑफ x3 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड से कट करेंगे। तो जो हमारा नया वैल्यू आएगा क्या आएगा ना, x3 इक्वल्स टू 2.125 और इससे हम लोग f ऑफ x3 निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए मुझे x3 का वैल्यू मिला 2.125, देन हम लोग उसका फंक्शन ऑफ x3 निकालेंगे। ठीक है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आया। इसका मतलब क्या है, √2 एंड जो 2.125 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। देन हम लोग चेक करेंगे कि जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है x4 का वैल्यू 2.0625 आ रहा है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू आया, देन हम लोग कहाँ से कट करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से कट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस हम लोग चलता जाएगा। ये हो जाएगा मेरा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऐसे ये कंटिन्यू करते जाएं या ये जो वैल्यू है या जो हमारा अप्रोक्सीमेशन आ रहा है तो कहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया था क्या ना, रियल रूट निकालना है इक्वेशन का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में बोली थी। जब मैं आंसर निकालते टाइम मैं बोलूँगी कि इसका मतलब क्या होता है 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन रूट निकाला। ठीक है, तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन रूट में 2.1094 निकला। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में दिया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू सेम अगर होगा तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी जो हम लोगों ने निकाला था कोई भी 2 पॉइंट्स या 2 अप्रोक्सीमेशन 2 पॉइंट तक सेम नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ये 2.5 है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में कितना हो रहा था ना, 2.25 हो रहा था। ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है और ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 पॉइंट्स या 2 आंसर्स सेम नहीं है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि और कोई स्टेप में ये 2 सेम आ रहे कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी x3 और x4 को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेम हो गया। अब हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखेंगे, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 स्पेस तक हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0-6 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम नहीं है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देन हम लोग अभी और भी कोई एक मेथड और कोई अप्रोक्सीमेशन को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2.06 है, यहाँ पे क्या है ना 2.09 है। इसका मतलब 0 तो सेम हो रहा है, लेकिन ये जो 0.6 है और ये 0.9 है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अभी जब हम लोगों ने सिक्स्थ और सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन को
कंपेयर किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ना, x6 का वैल्यू मिल रहा है 2.1094, ठीक है, और सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन में मिल रहा है क्या ना 2.1016। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स में क्या 2 डेसिमल प्लेसेस तक का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 है, सेम है। तो अब डेसिमल प्लेसेस तक चलेंगे। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या लिखा हुआ है ना 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन में देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 प्लेसेस तक का वैल्यू और यहाँ पे 2 प्लेसेस तक का वैल्यू सेम हो रहा है, ठीक है। और वही हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जो 2 पॉइंट्स में हम लोग को मिल जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू सेम, तो वही हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, वी ऑब्जर्व दैट इन स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7, मतलब 6th अप्रोक्सीमेशन एंड 7th अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 2.10, ठीक है। मतलब ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हो रहा है, दोनों में सेम हो रहा है। करेक्ट टू 2 decimal places, hence the required root correct to 2 decimal places is 2.10, ठीक है। मतलब इतने सारे प्रोसेस के बाद हम लोग को क्या मिला, एक अप्रोक्सीमेट मिल रहा है जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे पूछा होता कि फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो हम लोग कोई 2 पॉइंट्स को हम लोग कंपेयर करते, 2 अप्रोक्सीमेशन को कंपेयर करते, तो यहाँ पे सपोज 109 आ रहा है और यहाँ पे भी 109 आ जाता, तो ये भी 3 प्लेसेस तक सेम आ जाता, ये भी 3 प्लेसेस तक सेम आ जाता, तो मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया और यहीं पे हम लोग ये प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम नहीं आया तो फिर से उसे रिपीट करना पड़ेगा, फिर से मुझे 8th अप्रोक्सीमेशन, 9th अप्रोक्सीमेशन अप टू जहाँ तक मुझे सेम वैल्यू ना मिल जाए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम लोग ये कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बाइसेक्शन मेथड का प्रोसीजर और ये कैसे क्वेश्चन पूछता है अभी भी हम लोगों ने डिस्कशन किया।